ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सेवा, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है सार्गासम, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल। सार्गासम की संरचना एवं उसका जीवन चक्र। यह टॉपिक जय नारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई द्वितीय में शामिल किया गया है। सार्गासम की अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो हम सार्गासम को वर्ग फियोफाइसी के अंदर रखते हैं। फियोफाइसी के अंदर अगर हम बात करें पिगमेंट की, तो क्लोरोफिल ए के साथ आपके क्लोरोफिल ई पाया जाता है। तो हमें देखें कि जो वर्ग फियोफाइसी है, इसके अंदर पिगमेंट में हमने बात की कि क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है और सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर या हम कहें प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी जीवों के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसके साथ में जैसे हमने बात की थी कि जो आपकी पिछली ऑनलाइन क्लासों के अंदर हमने बात की कि ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी है तो इसमें ए के साथ बी पाया जाता है। इसी प्रकार से हमने बात की कि जेंथोफाइसी के अंदर ए के साथ में आपके ई पाया जाता है। इसी तरीके से हमने पिछले ऑनलाइन क्लास में हमने बात की थी कि एक्टोकार्पस जो फियोफाइसी का मेंबर है, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल सी पाया जाता है। लेकिन इन क्लोरोफिल ए और सी के साथ में ही इसके अंदर एक भूरे रंग का वर्णक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसका नाम है फ्यूकोजेंथीन। इस भूरे रंग के वर्णक की अधिकता के कारण ये क्लोरोफिल के जो रंग होते हैं वो छिप जाते हैं और हमें भूरा रंग ही दिखाई देता है। इसी कारण हम इसको जो सार्गेसम है, फियोफाइसी का जो सदस्य है, उसको हम ब्राउन एल्गी या भूरे शैवाल कहते हैं। वर्गीकरण के दौरान हमने देखा था कि फियोफाइसी के अंदर अलग अलग गण दिखाए गए हैं या ऑर्डर दिखाए गए हैं। तो सार्गेसम को हम गण फ्यूकेल्स के अंदर रखते हैं और इसके साथ में फ्यूकस भी है। तो सार्गेसम फ्यूकेल्स ऑर्डर के अंदर रखा गया है। और अगर हम इसके कुल की बात करें तो ये कुल सार्गेसी के अंदर रखा गया है। तो ये इसकी वर्गीकृत स्थिति है, वर्ग फियोफाइसी, गण फ्यूकेल्स एवं कुल सार्गेसी। प्राप्ति स्थान की बात करें, ऑक्यूरेंस की, सार्गेसम एक समुद्री शैवाल है। तो ये मेराइन एल्गी है। अधिकांशतः हम देखें तो हमें ये समुद्र में ही मिलती है सार्गेसम। इसकी लगभग 150 जातियां हैं जो मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय सागर में पाई जाती हैं। तो आप इसके वितरण को देख सकते हैं कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है और उसके जो ट्रॉपिकल ओशियंस हैं या सागर हैं उसमें पाए जाते हैं। मध्य अटलांटिक सागर का कुछ क्षेत्र जिसमें ये शैवाल व्यापक रूप से पाया जाता है, जिसको सार्गेसो सी या सार्गेसो सागर भी कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी अधिकांश बहुतायत के कारण मध्य अटलांटिक का कुछ भाग सार्गेसो सी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा श्रीलंका के समुद्री तटों पर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारतवर्ष में सार्गेसम की 16 जातियाँ पाई जाती है, जो मुख्यतः पश्चिमी, जो भारत का पश्चिमी तट है, द्वारिका, ओखा, मुंबई तथा दक्षिणी तट जैसे चेन्नई और तुतिकोरिन तटों पर वितरित हैं। तो इन पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों के अंदर आपको सार्गेसम बहुतायत में मिलती हैं। सार्गेसम सिनेरियम, सार्गेसम कार्पोफिलम, सार्गेसम डुप्लिकेटम, सार्गेसम क्रिस्टिफोलियम, सार्गेसम टेनेरियम, सार्गेसम इलिसिफोलियम, सार्गेसम प्लेजियोफिलम, सार्गेसम विघाई, सार्गेसम मिरियोसिस्टम आदि कुछ प्रमुख जाति हैं। तो ये कुछ हम देख सकते हैं प्रमुख जाति जो भारतवर्ष के अंदर पश्चिमी एवं दक्षिणी तटों पर आपको मिलती हैं। हम बात करें थैलस संरचना,
जो सार्गेसम है उसकी जो सुकाय है, या हम कहें कि थैलस के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो हम सबसे पहले संरचना की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले बाह्य संरचना की बात करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। तो सार्गेसम के बाह्य स्वरूप में हमें क्या क्या चीज़ दिखाई देती है। और सार्गेसम का थैलस द्विगुणित व बीजाणुद्विदीय होता है। द्विगुणित का अर्थ है डिप्लॉयड होता है, और बीजाणुद्विद मतलब स्पोरोफिटिक प्लांट होता है। इसका थैलाब की बात करें, ऊर्ध्व एवं शाखित पादपकाय स्थापनांग तथा मुख्य अक्ष में विभेदित होता है। तो इसका जो थैलस होता है, अगर हम इसको देखें तो आपको नीचे होल्ड फास्ट या स्थापनांग दिखाई देगा, जिसके द्वारा पादप अधस्तर पे चिपका हुआ रहता है या उसके अंदर एंकर्ड रहता है, धंसा हुआ रहता है। और ऊपर का जो भाग है जिसको हम मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस कहते हैं, तो आपको होल्ड फास्ट एवं मुख्य अक्ष में विभेदित इसका पादप शरीर या थैलस दिखाई देता है। मुख्य अक्ष पर पत्ती सदस्य अनेक पार्श्व शाखाएं, लेटरल ब्रांचेज एवं वायु आशय पाए जाते हैं, एयर ब्लेडर पाए जाते हैं। तो बहुत ही पिक्यूलियर फीचर है कि इसके अंदर आपको पत्ती सदस्य संरचनाएं भी दिखाई दे रही हैं और एयर ब्लेडर भी दिखाई दे रहे हैं। स्थापनांग बिंबाब अथवा नियमित किण की संरचना होती हैं। तो जो होल्ड फास्ट है, अगर हम उसको देखें तो वो आपके डिस्कोइड भी हो सकता है और रेगुलर रेडिएट भी हो सकता है, किण की संरचना है, और जिसके द्वारा थैलस अधोस्तर से जुड़ा रहता है, अटैच रहता है। कुछ जातियों में स्थापनांग भूस्तारी स्टोलन सदस्य संरचना भी होती है। तो स्टोलन में भी रूपांतरित संरचना आपको स्थापनांग में देखने को मिलती है। मुख्य अक्ष अथवा स्तंभ ऊर्ध्व इरेक्ट होता है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है, अथवा चपटा भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये एक रेंज है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष 15 से 25 सेंटीमीटर तक की हाइट ले सकता है। सार्गेसम फिलिपेंडुला में स्तंभ की लंबाई 1 मीटर से भी अधिक होती है। तो ये एक्सेप्शनली हम फिलिपेंडुला में देख सकते हैं कि जो स्तंभ की लंबाई है वो 1 मीटर से भी अधिक आपको दिखाई देती है। मुख्य अक्ष पर सर्पिल क्रम में अनेक प्राथमिक पार्श्व प्राइमरी लेटरल्स विकसित होते हैं। स्पाइरल अरेंजमेंट के अंदर देखा जाते हैं प्राइमरी लेटरल्स। इनमें असीमित वृद्धि पाई जाती है, अतः इन्हें दीर्घ प्ररोह या लॉन्ग शूट भी कहते हैं। प्राथमिक पार्श्व शाखाओं पर सीमित वृद्धि की चपटी पर्ण सदस्य शाखाएं भी विकसित होती हैं, जिन्हें द्वितीयक पार्श्व शाखाएं अथवा पत्तियां सेकेंडरी लेटरल ब्रांचेज और लीव्स कहते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष पे आपके प्राइमरी लेटरल्स हैं जो अनलिमिटेड ग्रोथ के ये लॉन्ग शूट्स हैं, और उसी के ऊपर आपके लीव्स या पत्तियां सेकेंडरी लेटरल्स के रूप में दिखाई देती है। ये जो पत्तियां होती हैं वो सरल चपटी एवं मध्य सिरा युक्त संरचनाएं होती हैं। कुछ जातियों सार्गेसम इनवर्ती में मध्य सिरा का अभाव होता है, तो वहाँ आपको मिड रिब नहीं देखने को मिलती है। इनके उपांत या मार्जिन की बात करें, क्रकची सीरेट होते हैं, या स्वदंती डेंटेड अथवा अच्छिन्नकोर एंटायर होते हैं। पत्तियों को प्रकाश में देखने पर इनकी सतह पर अनेक छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं, जो बंध्य ध्यानियों स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स अथवा क्रिप्टोस्टोमेटा के ओस्टियल को प्रदर्शित करते हैं। तो आपको जो डॉट दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल में वो क्या है, आपके जो स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स हैं, या हम बात करें क्रिप्टोस्टोमेटा, उसके ओस्टियल को वो दिखाते हैं। तो वो डॉट क्या है एक्चुअल में उसके ओस्टियल्स हैं। मुख्य अक्ष के आधारी भाग में पत्तियों के स्थान पर गोलाकार वायु आशय उत्पन्न होते हैं। तो कई बार हम ये देखते हैं कि जो आधारी भाग हैं वहाँ स्पेशली आधारी भाग में पत्तियों के स्थान पर आपको क्या दिख रहे हैं, एयर ब्लेडर, ये वायु आशय मिलते हैं। जो वायु आशय होते हैं ये खोखली संरचनाएं थैलस को तैरने में सहायता देते हैं। कुछ वैज्ञानिक मत हैं कि ये अंग श्वसन का कार्य करते हैं। सामान्यतः वायु आशय मुख्य अक्ष व प्राथमिक पार्श्व पर ही पाए जाते हैं, परंतु कुछ जातियों में ये द्वितीयक पार्श्व पर भी मिलते हैं। तो ये जो वायु आशय होते हैं इसके अंदर हवा भरी रहती है, एयर कैप्चर्ड रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो पादप हैं सार्गेसम वो सिंक या डूबते नहीं हैं, और ये इसको बॉयंसी प्रदान करती है, उत्प्लावकता प्रदान करती हैं, जिससे ये पादप पानी के अंदर डूबने से बचे रहते हैं।
द्वितीय पार्श्व अथवा पत्तियों के शीर्ष पर भी उत्पन्न होते हैं। तो पत्तियों के शीर्ष पे भी ये संरचनाएं देखी जा सकती है, जैसे सार्गेसम लॉन्गिफोलियम के अंदर। द्वितीय पार्श्व अथवा पत्तियों के अक्ष से लंबी शाखित एवं बेलनाकार अथवा चपटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें रिसेप्टिकल्स कहते हैं। इनमें अनेक फ्लास्क सदस्य दानियाँ पाई जाती हैं। इन दानियों में जननांगों का विकास होता है। तो आप ये देखें कि जो पत्ती हैं उससे जो संरचनाएं निकलती हैं वो एक्चुअल में क्या है, इसके जननांग के या जो धानीय पाए जननांग होते हैं वो जो धानीय में उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं। तो ये जो धानीय हैं वो रिसेप्टेकल पर फ्लास्क नुमा संरचना के रूप में दिखाई देती हैं। तो रिसेप्टेकल्स या हम कहें कि ब्रांच्ड ब्रांचेज हैं जो पत्तियों के अक्ष से निकलती हैं। तो इस तरह की संरचना हम देख सकते हैं रिसेप्टेकल्स। तो आप ये देखिए, संरचना की दृष्टि से अगर हम डायग्राम में देखें, ये आपके सार्गेसम का डायग्राम है। आप देखें इसके अंदर आपको जो हमने सबसे पहले बात की थी कि इस डायग्राम के अंदर ये पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर सार्गेसम का। ये इसका मुख्य अक्ष है पूरा, और इसी के ऊपर आप देख सकते हैं लीफ सदृश संरचनाएं हैं, लेटरल्स कहलाते हैं, जिसको हम लीफ कह रहे हैं। और ये बीच में एक्सिस, और आपको जो गोलाकार बबल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, जिसको हम एयर ब्लेडर कहते हैं, और जिसकी हमने डॉट डॉट की बात की थी, जिसको हम कह रहे हैं क्रिप्टोस्टोमेटा के जो ऑस्टियोल्स हैं उसको इंडिकेट करते हैं। दूसरा डायग्राम और देख सकते हैं जिसमें हमने रिसेप्टेकल की बात की थी। तो ये आप देखें, ये मेन एक्सिस और उससे निकले हुए आपकी लिटिल ब्रांच या हम कहें सेकेंडरी लिटिल लीव्स, और इनके एक्सिस से आप देखें स्ट्रक्चर निकली हुई है, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टेकल ब्रांच। और आप पत्तियों के अंदर ये देख सकते हैं डॉट, जिसको हम क्रिप्टोस्टोमेटा कह रहे हैं। और यहाँ आप देखें पत्तियों के आधारी भाग पर आपको एयर ब्लेडर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सार्गेसम की संरचना में हमें देखने को मिलती है। हाँ, एक ये बात देखने लायक है कि जो सार्गेसम है वो नेक्ड आई से विजिबल है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। कुछ एक एल्गी ऐसे होते हैं जिसको हम नेक्ड आई से आराम से देख सकते हैं। तो ये तो बाह्य संरचना के रूप में था। सार्गेसम के अंदर बाह्य स्वरूप में हमें क्या क्या संरचना दिखाई देती है। अगर हम बात करें आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो आपके मुख्य अक्ष हैं, पर्ण हैं और आपका वायु अक्ष हैं। अगर इसका हम आंतरिक संरचना देखें तो आंतरिक संरचना में हमें कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अक्ष की आंतरिक संरचना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैन एक्सिस, मुख्य अक्ष के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित 3 सुस्पष्ट भाग दिखाई देते हैं, मेरिस्टोडर्म, कॉर्टेक्स और मज्जा। तो आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मेरिस्टोडर्म, कॉर्टेक्स एंड मज्जा। मेरिस्टोडर्म सबसे बाहरी परत है, बाह्य त्वचा के रूप में कार्य करती हैं। ये दीर्घित एवं शांत रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं की एक परत है। अक्ष के परिपक्व भाग में मेरिस्टोडर्म के ऊपर क्यूटिकल की पतली परत पाई जाती है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ क्यूटिकल भी दिखाई देती है। इन कोशिकाओं में वर्णकीलवक, क्रोमेटोफोर्स एवं संचित भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं मेरिस्टेमी होती हैं, मेरिस्टेमेटिक होती हैं, इसी कारण यह परत मेरिस्टोडर्म कहलाती है। क्रोमेटोफोर की उपस्थिति इन कोशिकाओं की प्रकाश संश्लेषणी क्षमता को प्रदर्शित करती है। कॉर्टेक्स अक्ष का अधिकांश भाग बनाता है। ये संकीर्ण एवं लंबी पैरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित होता है तथा इनमें सुस्पष्ट अंतरा कोशिक अवकाश पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में संचित होता है, अतः कॉर्टेक्स को संचयी क्षेत्र भी कहते हैं, स्टोरेज रीजन। मुख्य अक्ष के केंद्रीय भाग में स्थित भाग मज्जा कहलाता है। यह संकीर्ण, लंबी व मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं से निर्मित होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में कभी कभी सीढ़ीनुमा स्थूलन, स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग्स भी पाए जाते हैं।
मज्जा का कार्य जल एवं अन्य पोषक पदार्थों को थैलस के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। तो अगर हम डायग्राम में देखें इसको, डायग्राम में हम देख सकते हैं ये आपके आंतरिक संरचना मुख्य अक्ष की ये वाली स्ट्रक्चर। तो सबसे बाहर की तरफ हम देखते हैं मेरिस्टोडर्म, और सबसे सेंटर की तरफ हम देख रहे हैं मेडुला, ये बीच के अंदर, जिसमें थिकनिंग भी देखने को मिलती है। इस मेडुला और मेरिस्टोडर्म के बीच का जो अधिकांश भाग है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो मेरिस्टोडर्म में आपके क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये असिमिलेटरी जोन कहला सकता है, संश्लेषी भाग। और दूसरा भाग इसका जिसके अंदर स्टोर रहता है भोज्य पदार्थ, तो ये संचय भाग कहलाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं मुख्य अक्ष की संरचना के अंदर 3 भाग दिखाई देते हैं। मेरिस्टोडर्म एक्ट एज ए एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा के रूप में काम करता है। फिर हम बात करें लीफ की, पत्ती की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जो पर्णनुमा संरचना या हमें सेकेंडरी लेटर्स दिखाई देते हैं सार्गेसम के अंदर, उसकी आंतरिक संरचना में हमें कौन कौन से भाग दिखाई देंगे। मुख्य अक्ष के समान पत्ती के उत्तक भी मेरिस्टोडर्म, कॉर्टेक्स तथा मज्जा में विभेदित होते हैं। तो दोनों ही उसी तरीके से विभेदित हैं आंतरिक रूप से। मेरिस्टोडर्म पत्ती की बाह्य त्वचा बनाती है। ये कोशिकाएं रेडियली इलोंगेटेड होती हैं, अरीय रूप से दीर्घित होती हैं तथा मेरिस्टेमेटिक होती हैं। तो ये विभज्योतकी कोशिकाएं हैं। इनमें संचित भोज्य पदार्थ एवं क्रोमेटोफोर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मेरिस्टोडर्म से घिरा हुआ क्षेत्र कॉर्टेक्स कहलाता है। मध्य शिरा क्षेत्र में कॉर्टेक्स की मोटाई फलकों की तुलना में, अगर हम बात करें कि जो उसके जो फ्लैंक्स हैं उसकी अपेक्षा अधिक होती हैं, फलकों की अपेक्षा अधिक मोटाई दिखाई देती है। मुख्य अक्ष की भांति पत्ती में भी केवल एक ही समन्वय उत्तक या मज्जा होता है। पत्ती की दोनों सतहों पर अनेक बंद धानियाँ स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स पाई जाती है, जिन्हें क्रिप्टोब्लास्ट कहते हैं अथवा क्रिप्टोस्टोमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रिप्टोब्लास्ट एक फ्लास्क सदस्य संरचना होती है जो पत्ती की सतह पर एक छोटे छिद्र जिसे ऑस्टियोल कहते हैं उसके द्वारा खुलती है। दाने की भित्ति क्रोमेटोफोर युक्त होती है, कोशिकाओं से निर्मित होती है। इसकी भीतरी सतह से अनेक बहुकोशिकीय तथा अशाखित अनब्रांच्ड फिलामेंट उत्पन्न होते हैं, जिन्हें ससूत्र या पैराफाइसिस कहते हैं। ससूत्र ऑस्टियल द्वारा बाहर निकले रहते हैं। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो आप ये देखें लीफ की संरचना, तो हम ये देख सकते हैं कि जो ये लीफ नुमा संरचना है जिसका ये मिड रिब वाला भाग है मेडुला जिसको हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये मोटी है और दोनों फ्लैंक्स के ऊपर आप देख सकते हैं कॉर्टेक्स रीजन जो है वो पतला होता है आपके, और ये मध्य सिरा वाला भाग मोटा है कॉर्टेक्स में। तो सबसे बाहर जैसे हमने कहा मेरिस्टोडर्म है, बीच वाला कॉर्टेक्स है और सबसे सेंटर में आपके मेडुला है। तो एक चीज़ ये भी देखने की पत्ती के ऊपर आपको डॉट दिखाई दे रहे थे, जिसको हमने कहा था कि ये क्रिप्टोप्लास्ट या क्रिप्टोस्टोमेटा के ऑस्टियोल हैं। तो अगर हम यहाँ संरचनात्मक रूप से देखें तो ये जो छिद्र है ये फ्लास्क संरचना है यहाँ पर, जिसको हम क्रिप्टोस्टोमेटा या क्रिप्टोब्लास्ट कहते हैं। और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं मल्टी सेलर बहुकोशिकीय और आपके यूनिसिरेट एक पंक्तिक अनब्रांच्ड पैराफाइसिस ससूत्र पाए जाते हैं। तो ये ससूत्र आपको स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स या हम कहें बंध्य धानियों के अंदर उत्पन्न होते हैं और बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। तो ये आपकी पत्ती की संरचना है। और सबसे लास्ट में एक और पार्ट रह जाता है हमारे पास, वो है आपके वायुआशय की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एयर ब्लैडर। वायुआशय में मेरिस्टोडर्म तथा कॉर्टेक्स पाया जाता है। इसमें मज्जा का अभाव होता है। तो आप ये देख सकते हैं केवल 2 ही भाग दिखाई दे रहे हैं, मेरिस्टोडर्म और आपका कॉर्टेक्स। मेरिस्टोडर्म की बाह्य सतह पर श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है। आप देख सकते हैं जिलेटिनाइजेशन कवर पाया जाता है, म्यूसिलेजिनस कवर पाया जाता है। इस परत के भीतर पेरेन्काइमी कॉर्टेक्स की 4 से 8 परतें होती है। वायुआशय के केंद्र में एक विस्तृत वायु गुहिका एयर कैविटी होती है। सार्गेसम की थैलस की वृद्धि एक शीर्षस्थ चतुर्भुजी कोशिका द्वारा होती है। तो एपिकल क्वाड्रिएंगुलर या हम कह सकते हैं क्वाड्रिगोनल टेट्रागोनल सेल्स के द्वारा इसकी जो वृद्धि होती है या ग्रोथ देखने को मिलती है। तो वायुआशय की स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम, आप
डायग्राम के अंदर वायुआश्रय की ये स्ट्रक्चर, ये हैं आपके एयर ब्लेड की संरचना। सबसे बाहर की तरफ मेरिस्टोडर्म है और उसके भीतर की तरफ आपको कॉर्टेक्स दिखाई देता है और सबसे सेंटर में मेडुला नहीं है, उसके स्थान पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एयर कैविटी या एयर चैम्बर दिखाई दे रहा है। तो ये आपके सार्गेसम की वायुआश्रय या एयर ब्लेडर की स्ट्रक्चर है। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी सार्गेसम शैवाल के संरचना, जिसमें हमने बात की उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की और इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पार्ट रहा हमारा, जो इसका वेजिटेटिव पार्ट है, कायिक वाला है, जिसमें हमने केवल सार्गेसम के जो शैवाल हैं उसकी बाह्य संरचना व आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस किया यहाँ पर। नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम सार्गेसम की रिप्रोडक्शन या जनन के बारे में बात करेंगे।